हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में करने वाले हैं हम 6.3 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने लिया है, हमें गिवन है इस तरीके से कोई फिगर गिवन है और ओडीसी ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है किसके? ओबीए के। ओबीए के कहने का मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। और हमें एंगल गिवन है बीओसी। बीओसी ये वाला एंगल गिवन है, इसके अलावा गिवन है सीडीओ ये वाला एंगल गिवन है और हमसे ये एंगल फाइंड करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं हमें गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है कि भाई ये ट्रायंगल है जो ओडीसी ये सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ओबीए के। ये क्या है हमें गिवन है, ये लिख लिया। इसके अलावा और क्या क्या गिवन है? एंगल बीओसी ये कितना गिवन है? 125 डिग्री। और एंगल सीडीओ ये गिवन है हमें 70 डिग्री। अब हमें फाइंड क्या करना है? तो लिखेंगे टू फाइंड। लिखेंगे टू फाइंड। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है डीओसी, एंगल डीओसी। इसके अलावा डीसीओ और इसके अलावा हमें फाइंड करना है ओएबी। ये हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। अब देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखो ध्यान से देखते जाना है। देखो ये बीडी क्या है? ये लाइन है। बीडी क्या है? लाइन है। तो देखो यहां पर हम लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे कि जो लीनियर पेयर में दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो लिखेंगे हेयर बीडी इज ए लाइन। यहां पे बीडी क्या है? एक लाइन है। बीडी क्या है? एक लाइन है। वी कैन अप्लाई लीनियर पेयर ऑन इट। हम क्या करेंगे? बीडी एक लाइन है तो हम लीनियर पेयर अप्लाई कर देंगे। हमें पता है लीनियर पेयर में क्या होता है, जो दो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर। देखो कौन कौन से एंगल? ये लीनियर पेयर है, ये एक लाइन है। ठीक है, लीनियर पेयर में ये दोनों एंगल ये कितने होंगे? ये लाइन पे दोनों एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा बताओ? इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। कहने का मतलब एंगल बी ओ सी प्लस एंगल डी ओ सी ये कितना होगा? एंगल बी ओ सी प्लस एंगल कौन सा? डी ओ सी। बताओ इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। ध्यान से देखना है भाई, ये लाइन थी, हमने इस पर लीनियर पेयर अप्लाई कर दिया। लीनियर पेयर में क्या होते हैं? जो टू एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। कहने का मतलब इन दोनों एंगल का सम, इस वाले एंगल का इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखो हमें क्या गिवन है? बीओसी तो गिवन है, ये कितना है? 125 डिग्री। तो ये हमें क्या करना है? ये फाइंड कर लेंगे डीओसी। ऐसे कैसे लिख दिया? 180 डिग्री। तो देखो डीओसी कितना आ जाएगा? डीओसी ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 125 तो ये आ गया कितना? 55 डिग्री। तो एंगल डीओसी हमारा ये आ गया। एक एंगल तो आ गया। देखो डीओसी फाइंड करना था, ये आ गया। कहने का मतलब कौन सा एंगल आ गया? ये वाला। ये एंगल आ गया 55 डिग्री। 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, डीओसी पूरे इस ट्रायंगल की, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये देखो इसमें हमें दो एंगल गिवन है। ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। दो एंगल की तो तीसरा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। भाई जो ट्रायंगल होता है उसके जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे कौन से ट्रायंगल में? डीओसी में, ऊपर वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल डीओसी, इन ट्रायंगल डीओसी सारे एंगल लिख देंगे। देखो एक बार तो ये लिख दो सी डी ओ। कौन सा ट्रायंगल लिख देंगे? सी डी ओ प्लस दूसरा एंगल कौन सा लिखेंगे? डी ओ सी प्लस तीसरा एंगल लिख देंगे ओ सी डी। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? कितना होगा? 180 डिग्री होगा। देखो पहला एंगल लिख दिया मैंने सी डी ओ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल पहला सी डी ओ। फिर दूसरा एंगल डी ओ सी ये वाला एंगल। और तीसरा एंगल कौन सा लिख दिया? ओ सी डी ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये निकल जाएगा। इन दोनों एंगल का वैल्यू तो हमें गिवन है। सी डी ओ कितना है? सी डी ओ है 70 डिग्री प्लस डी ओ सी ये कितना है? 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। और ये बचा ओ सी डी, ये हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये यहां लिख देंगे ऑल एंगल्स ऑफ sum of all angles
ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये लिख देंगे कि हमने ये कैसे लिख दिया, जो ट्राइंगल के जो और एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो ये मुझे गिवन है तो ये निकल जाएगा कौन सा एंगल, ओ सी डी। ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया 125 डिग्री। 70 प्लस 55 ये हो गया कितना, 125 डिग्री। और ये इधर कितना है, 180। ठीक है, तो ओ सी डी निकल जाएगा हमारा, इधर ये माइनस हो जाएगा, 180 माइनस हो जाएगा 125। कहने का मतलब कितना आ गया, एंगल ओ सी डी आ गया हमारा 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, तो ये हमसे पूछा था कौन सा, ये वाला एंगल, ये आ गया कितना, 55 डिग्री। क्या पूछा था हमसे, ओ सी डी या डी सी ओ, इसको मैं क्या कह सकता हूं बताओ, इसको हम इस वाले एंगल को डी सी ओ भी तो बोल सकते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूं डी सी ओ। ये कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, अब हमारा कौन सा एंगल बचा, हमारा बचा ओ ए बी। ओ ए बी ये वाला एंगल, कौन सा एंगल बता, ये वाला। अब देखो ये एंगल मुझे पता है, यदि ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है, ए बी और सी डी, ये क्या है, पैरेलल लाइन है, तो ये कैसा अल्टरनेट एंगल बन रहा है। ये कैसा एंगल है, ये अल्टरनेट है। कहने का मतलब ये एंगल सी है जो, ये एंगल किसके होगा, एंगल ए के इक्वल। तो देखेंगे कौन सा एंगल, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल होगा किसके, कौन से एंगल के बताओ, जो हमें फाइंड करना है, ओ ए बी के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, एंगल ओ ए बी के। और ये दोनों कितने हो जाएंगे, 55 डिग्री। ठीक है भाई, देखो ये दोनों एंगल कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल है। इसका मतलब जो ये 55 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 55 डिग्री। ये आ जाएगा 55 डिग्री। कैसे, हम लिख देंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, यहां हमने लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो हमें डीसीओ ये आ गया, डीओसी एंगल डीओसी ये हमारा कितना है, 55 डिग्री। इसके अलावा और कौन सा है, एंगल डीसीओ, ये एंगल डीसीओ ये भी कितना है, 55 डिग्री। इसके अलावा ओ ए बी, एंगल ओ ए बी ये आ गया हमारा कितना, ये भी 55 डिग्री। तो तीनों एंगल कितने आ गए, 55 डिग्री के आ गए। ठीक है, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से गिवन है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है ABCD विद AB पैरेलल टू DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। जो डायगोनल से कहां इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स, हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करना है सो दैट, और ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमने कोई बना लिया ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसमें ए बी, ये हो गया हमारा ए बी, ये पैरेलल है किसके, सी डी के। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखो क्या बोला है, ए बी पैरेलल और ए बी पैरेलल टू सी डी एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो कहां इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान देना है, जो डायगोनल्स हैं ये वाला, ये डायगोनल हो गया AC, इसके बाद ये हो गया DB, ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। ठीक है, तो ABCD एक ट्रेपेजियम हो गया। AB पैरेलल है किसके, CD के या DC के, और जो डायगोनल्स हैं AC और BD कहां इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। तो हमें सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज करना है, और तो ये शो करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ABCD इज ए ट्रेपेजियम विद डायगोनल्स। ABCD एक ट्रेपेजियम है विद AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू किसके है, DC के, ये लिख दिया हमने। हमें ABCD कोई ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें AB पैरेलल टू है DC। इसके बाद जो डायगोनल्स हैं कौन कौन से, AC एंड DB, एंड diagonals AC and DB intersect at point O। कहां इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट O पर। अब प्रूव क्या करना है हमें, तो लिखेंगे टू प्रूव
बताओ क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है। लिख देंगे ये ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है किसके, ओ बी अपॉन ओ डी के। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो अब हम यहां लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। देखो हमें दो ट्रायंगल लेने कोई से भी, जैसे मैंने ले लिया ए ओ बी, एक ले लिया मैंने, या ऐसे ले लिया ओ ए बी, एक ले लिया ओ सी डी, ओ सी डी। इस तरीके से हमने क्या ले लिए, दो ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, इन ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखना है। देखो ओ ए बी, एक तो ये ट्रायंगल ले लिया मैंने ऊपर वाला, और दूसरा ट्रायंगल ले लिया नीचे वाला, ये वाला ओ सी डी, ओ सी डी। इस तरीके से यदि मैं इनको सिमिलर कर देता हूं तो मेरा ये जो मुझे शो करना है, प्रूव करना है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, देखो ये क्या है हमारा, ध्यान देना है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, ये हमें गिवन है। इसका मतलब देखो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये कैसे होंगे, ये एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए, अल्टरनेट एंगल। क्या हो गए, अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल कौन कौन सा भाई, ए बी ओ इक्वल होगा किसके, ओ डी सी के, ओ डी सी के इक्वल होगा कि नहीं। अरे भाई ये एंगल और ये एंगल कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। इसी तरीके से ये ए बी पैरेलल है किसके, डीसी के, तो ये भी एक क्या हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। कहने का मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल होगा इसके इक्वल होगा। ये भी कैसे है, अल्टरनेटिंग एंगल है। ठीक है, तो दो एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। इसके बाद जो ये वाला एंगल है, ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के। कहने का मतलब ए ओ बी इक्वल होगा किसके, डी ओ सी के। कैसे, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैंने क्या किए, तीनों एंगल इक्वल कर दिए। इसका मतलब ये ओ ए बी सिमिलर होगा किसके, ओ डी सी के या ओ सी डी के। तो लिखेंगे, सबसे पहले देखते हैं, देखो एंगल कौन, पहले हम ये जो अल्टरनेट एंगल है इनको इक्वल कर देते हैं। देखो ए बी ओ इक्वल होगा, ए बी ओ इक्वल होगा किसके, ओ डी सी के, ओ डी सी के। कहने का मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, तो इक्वल होगा किसके, ओ डी सी के। बताओ कैसे इक्वल होगा, ये कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेट एंगल है। इसके बाद कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा इसके, यानी बी ए ओ इक्वल होगा किसके, ओ सी डी के। तो लिखूंगा एंगल बी ए ओ इक्वल होगा किसके, ओ सी डी के। ये भी कैसे एंगल है भाई, ये भी कैसे है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, दो एंगल तो हमने क्या कर दिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूव कर दिए। अब देखो ए ओ बी, ये वाला एंगल ऊपर वाला ए ओ बी इक्वल होगा किसके, डी ओ सी के, नीचे वाले एंगल के। आमने सामने के एंगल है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल। तो लिखूंगा एंगल ए ओ बी इक्वल होगा किसके, एंगल डी ओ सी के। कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देखो तीन एंगल हमने क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। इसका मतलब एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे, ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ओ सी डी के। बताओ किससे लिख दिया मैंने, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, देखो ध्यान देंगे, हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने कर दिया जो ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ओ सी डी के। ठीक है, ये सिमिलर हमने प्रूव कर दिया एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यदि ये दोनों एंगल सिमिलर हैं, ये ऊपर वाले दोनों ये इस तरीके से एंगल सिमिलर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो कैसा होगा, सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो ओ ए अपॉन ओ सी
ऐसे लिख सकता हूँ नहीं? तो इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ओ ए अपॉन में क्या हो जाएगा, ओ सी। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट वाले ये साइड ए बी अपॉन में हो जाएगा किसके, सी डी के। ठीक है, इसके बाद क्या बचा, ओ बी बाहर वाली साइड अपॉन में हो जाएगा किसके, ओ डी के। भाई जो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी कैसा होगा, सेम होगा। यदि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसमें होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना था, हमें करना है ओ ए अपॉन ओ सी। ये मिल गया, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल है किसके, ओ बी अपॉन ओ डी। तो मैं लिख दूंगा यहां से, क्या लिख सकता हूं, लिखेंगे देयरफॉर ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल होगा ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक है, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से गिवन है। हमें ये गिवन है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, और हमें ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, जो ट्राइंगल है पी क्यू एस सिमिलर है किसके, टी क्यू आर के। कहने का मतलब ये वाला छोटू जो ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है ये क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन में पी आर के। एक तो ये गिवन है, इसके अलावा क्या गिवन है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, क्या प्रूव करना है हमें बताओ, हमें प्रूव करना है छोटू ट्राइंगल क्या है, जो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है किसके, ट्राइंगल टी क्यू आर के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इसके बाद लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे, प्रूफ। अब हम प्रूफ करेंगे। देखो हमें क्या गिवन है, जो एंगल 1 है किसके, एंगल 2 के इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये तो हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। अब बताओ इससे क्या लिख सकता हूं, देखो कौन से ट्राइंगल में, ध्यान से देखना है, पी क्यू आर इस वाले ट्राइंगल को मैं यहां बना लेता हूं ऐसे। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ये हो गया। ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। कहने का मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, इक्वल है। तो इनके जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। भाई ये बताओ PQ इक्वल होगा किसके, PR के। तो कहने का मतलब जो ये साइड है ये इक्वल होगी इसके। ठीक है, यदि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट साइड है, सामने वाली साइड है, ये कैसी होगी, इक्वल होंगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो ये PQ या QP ये साइड है ये इक्वल होगी किसके, बताओ, PR के, इस वाली साइड के, इस ट्राइंगल से। ये हमने पता कर लिया। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यदि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, जो PQ साइड PQ है वो इक्वल होगी किसके, PR के। क्योंकि जो अपोजिट साइड होती हैं सेम एंगल की वो कैसी होती हैं, यदि दो एंगल सेम है तो उनकी अपोजिट साइड भी कैसी होंगी, सेम होंगी। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो मुझे क्या गिवन था, ये गिवन था, ये और लिख लेंगे, ये लिखेंगे देयरफॉर क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है किसके, क्यू टी अपॉन में पी आर के, क्यू टी अपॉन में पी आर के। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। भाई जब दो एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या हो गई, इक्वल होगी। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन पी आर के। तो कहने का मतलब पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू। पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू। तो मैं लिखूंगा देव, यहां हो जाएगा क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल हो जाएगा क्यू टी अपॉन में किसके, भाई पी आर की जगह मैं लिख दूंगा पी क्यू या क्यू पी लिख, इसको भाई पी क्यू या क्यू पी मैं लिख दूंगा क्यू पी। ठीक है, देखिए कहां से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां से आया ये, इक्वेशन फर्स्ट से, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में यहां तक। अब देखते हैं अब हमें क्या प्रूव करना है, कौन कौन से ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ध्यान देना है, जो हमें प्रूव करना है वो ट्रायंगल लिख लिए। कौन कौन से ट्रायंगल में बताओ, ये मैंने ले लिया पी क्यू एस, यहां बना ले इसको। तो देखो इसको बनाता हूं मैं यहां पर, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू एस, ये वाला, ये हो गया पी क्यू और ये एस।
ठीक है, ये एंगल हो गया एंगल 1। ठीक है, इसके बाद कौन सा ट्रायंगल लेना है? टी क्यू आर, बड़ा वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल टी क्यू आर, ये हो गया टी क्यू और आर। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखना है, देखो यहां ध्यान से देखना है भाई, जो एंगल क्यू है और इसमें भी एंगल क्यू है, इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू एस, इस वाले ट्रायंगल में पी क्यू एस, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है? टी क्यू एस में भी क्या आ रहा है? क्यू एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं, बताओ, जो एंगल पी क्यू एस इक्वल है किसके? टी क्यू एस के, टी क्यू एस के। कैसे? ये कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है। कैसा है? कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इसके बाद देखो हमें क्या गिवन है इक्वेशन 2 में, देखो क्यू आर, देखो यहां ध्यान देना है, क्यू आर अपॉन में है क्यू एस के, क्यू आर अपॉन में क्यू एस के, क्यू आर अपॉन में क्यू एस के। तो लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं, क्यू आर अपॉन में है क्यू एस के, और इसके अलावा क्यू टी अपॉन में है किसके? क्यू पी के। तो क्यू टी अपॉन में है किसके? क्यू पी के। कहां से लिख दिया? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। कहां से लिख दिया मैंने? इक्वेशन सेकंड से। तो देखो ये कौन से, इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा सिमिलरिटी का? भाई हमें कौन से क्राइटेरिया ध्यान रखने? 4 क्राइटेरिया। एक तो है एंगल क्राइटेरिया, एक है एंगल क्राइटेरिया, एक है साइड क्राइटेरिया, एक है साइड क्राइटेरिया। तो देखो हमारा ये क्राइटेरिया लग रहा है इसमें। देखो कि एंगल जो क्यू है, इसके जो साइड में अगल बगल में जो साइड है, इनका प्रोपोर्शनल में है। देखो एंगल जो क्यू है, ये एंगल क्यू है, देखो क्या है? एंगल क्यू इक्वल है, ठीक है। इस इनके जो साइड में अगल बगल की साइड है वो किस में है? प्रोपोर्शन में है। देखो पी एंगल क्यू तो इक्वल है, कॉमन है, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद इनके जो अगल बगल में जो साइड है ये किस में है? प्रोपोर्शन में। क्यू आर, देखो क्यू आर अपॉन में है किसके? क्यू एस के। इसी तरीके से क्यू टी अपॉन में है किसके? क्यू पी के। ठीक है, ये सेम रेशियो में है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल टी क्यू आर के। किससे? साइड सिमिलरिटी से। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव। नीचे क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR। कोई ट्रायंगल है PQR, S और T पॉइंट्स हैं कौन कौन सी साइड पे? PR पे और QR पे। सच दैट जो एंगल P है वो इक्वल है किसके? एंगल RTS के। और हमें ये शो करना है कि ये दो ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। सबसे पहले मैं PQR ट्रायंगल बना लेता हूं। कैसे बनाएं भाई? ये मैंने बना लिया इस तरीके से। क्या बना लिया? एक ट्रायंगल, इसका नाम दे दिया P, ये हो गया Q और ये हो गया R। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है? S and T are points on sides PR। तो S पॉइंट है वो साइड कौन सी पर? PR पर। मान लीजिए मैंने यहां पॉइंट मान लिया S। इसके बाद जो T पॉइंट है वो किस पे है? QR पे। QR कहां है? ये रही T पॉइंट हो गया मेरा यहां पर T। ठीक है, तो मैंने इनको इस तरीके से मिला दिया, ऐसे बन गया। मैंने पॉइंट से ले लिए PR और QR साइड पर, ये ट्रायंगल बन गया। इसके बाद देखो उसने क्या कहा है? ये एंगल है इसके, तो अब इसको करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है मेरे को? गिवन है ट्रायंगल है कोई, क्या है? ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल क्या है? PQR है ना। इसके अलावा क्या गिवन है? जो S and T लिखेंगे, S and T are पॉइंट्स। ये सारा जो गिवन है वो लिख देंगे, पॉइंट्स ऑन sides PR and QR। ठीक है, ट्रायंगल है कोई PQR जिसमें S और T पॉइंट्स हैं किस पर? PR और QR पर। इसके बाद और क्या गिवन है? ये वाला एंगल, ये गिवन है एंगल जो P है वो किसके इक्वल है? एंगल RTS के। ठीक है, टू प्रूव लिखो। गिवन तो मैंने लिख दिया, अब लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? ये वाला ट्रायंगल RPQ सिमिलर होना चाहिए किसके? ट्रायंगल RTS के। अब लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ। ठीक है, तो अब ध्यान देना है हमें। हम क्या करते हैं, जो हमको सिमिलर प्रूव करना है इन्हीं ट्रायंगल को लेते हैं। तो लिखेंगे इन
इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर एस टी। ठीक है, मैं इनको अलग अलग बना लूं, इनको क्या बना लेते हैं अलग अलग। सबसे पहले मुझे बताओ क्या गिवन है, जो एंगल पी है, एंगल पी कौन सा है, ये वाला, ये एंगल पी इक्वल है किसके, आर टी एस के। कहां है आर, आर टी एस इसके, ठीक है, आर टी एस के, इस वाले एंगल के। कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। एक काम आसान हो गया मेरे को, एक एंगल तो इक्वल कर दिया मैंने। मेरे को भाई ये कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, आर पी क्यू। कहां है आर पी क्यू, आर पी क्यू बड़ा वाला ट्राइंगल। देखो यहां ध्यान देना है, ये बड़े वाले ट्राइंगल को मैं दोबारा बना रहा हूं, आर पी क्यू। एक तो ये ट्रायंगल, और सिमिलर करना है किसके, आर टी एस, आर टी एस, इस छोटू के, इस छोटू ट्रायंगल के। इसको मैं बना लेता हूं आर, ये हो गया टी और ये हो गया एस के। मैंने जो मेरे को सिमिलर प्रूव करने ना, मैंने इधर बना ली वो। तो देखो ये एंगल पी है, उसने खुद ने दे रखा है, एंगल पी इक्वल किसके दे रखा है, एंगल इस वाले एंगल के। कौन कौन से, इस वाले एंगल के, एंगल टी के उसने गिवन है। देखो एंगल पी इक्वल है आर टी एस के, आर टी एस के, ये वाला एंगल ये इक्वल है इसके। ठीक है, इसके अलावा क्या है, देखो ये आर दोनों में कॉमन है, आर दोनों में क्या है, कॉमन है, आर दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो, दो काम खत्म। तो इसका मतलब ये कैसे हो, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो लिखेंगे सिंस एंगल P इक्वल है किसके, एंगल आर टी एस के। ये क्या है, हमें गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है। ठीक है, ये तो गिवन है, एक एंगल तय कर दिया। इसके बाद कौन कौन सा है, ये एंगल कॉमन है, क्यू आर पी, क्यू आर पी इक्वल है किसके, टी आर एस के, टी आर एस के। ये क्या है, कॉमन है। लिखेंगे एंगल क्यू आर पी और एंगल टी आर एस, ये कैसा एंगल है, एंगल आर कैसा है, कॉमन। ये कैसा है, कॉमन है। तो कहने का मतलब ये क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल किससे, एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल आर टी एस के। किससे लिख दिया मैंने, ये एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, ये कैसे हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, बताओ ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये फिगर गिवन है, और क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी बी के, ए सी डी के, ए सी डी के। ठीक है, और हमें ये शो करना है जो ट्रायंगल ए डी ई ऊपर वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है ए बी सी के, बड़े वाले ट्रायंगल के पूरे के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है, हमें लिखेंगे गिवन। बताओ क्या गिवन है, हमें गिवन है जो ट्रायंगल ए बी ई, ये कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल किसके, ए सी डी के। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, टू प्रूव, बताओ हमें प्रूव करना है ये ट्रायंगल जो ए डी ई, ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ये हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ। ठीक है, तो हमें गिवन है, देखो इससे ही हम काम चलाएंगे। जो हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिवन है इसे देखते हैं। देखो गिवन क्या है, हमें बताओ, हमें गिवन है कि जो ये ट्रायंगल है कौन सा, ए बी ई, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, बताओ, ट्रायंगल ए सी डी के। ये हमें गिवन है, मैंने इसको यहां लिख दिया। अब देखो कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं इक्वल होते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हम। देखो कौन कौन सी साइड लें, एक तो ये ले लें, ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के। तो लिखेंगे ए बी इक्वल होगा किसके, ए सी के। इसके अलावा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जैसे मैंने बी ई लिया, बी ई ले लेते हैं, ये भी इक्वल होगा किसके, सी डी के। पीछे वाले बी ई इक्वल होगा सी डी के। इसके अलावा जो ए ई है बाहर वाली, ए ई इक्वल होगा किसके, बताओ, ए ई इक्वल होगा ए डी के। ए ई किसके इक्वल होगा, ए डी के। ठीक है, क्योंकि देखो जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल। देखो अगले वाले ये ए बी, साइड ए बी किसके इक्वल होगी, ए सी के। इसके बाद जो बाहर वाली ए ई इक्वल होगी किसके, ए डी के, इसके बाहर वाले के। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, ए डी इक्वल ए ई इक्वल है ए डी के, या मैं ऐसे लिख दूं ए डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ए डी इक्वल कर सकता हूं मैं
AE के, ठीक है, ये बना दिया। अब देखो इसको मैंने नाम, ये किससे आए हैं बताओ, ये किससे आए, ये बाय CPCT, बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, इक्वल होती है। देखो देखो, अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना लेता हूं और इसको बना लेता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखते जाने क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। मैंने इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल होती है, इसलिए मैंने इनको ऐसे लिख दिया। अब देखो यदि मैं इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट से, तो लिखेंगे डिवाइडिंग, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AD अपॉन में हो जाएगा DB, सॉरी AB, AD अपॉन हो जाएगा AB। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो प्रोपोर्शन सेम बढ़ाने कर, साइड का जो रेशियो है उनको सेम बढ़ाने कर रहे हैं। देखो AD अपॉन में हो जाएगा AB इक्वल टू, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा AE अपॉन में AC, AE अपॉन में AC, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब ये बन गया। अब ध्यान देते हैं हमें प्रूव क्या करना है, हमें कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADE और एंड ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। इनमें ध्यान देना है, ट्रायंगल ADE और ABC में देखो ADE ध्यान देना है, ADE एक तो ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करना है, किसके, ABC के, इस बड़े वाले ट्रायंगल के। कहने का मतलब ये एंगल कैसा है, कॉमन है ये तो दोनों में, तो एंगल A बराबर एंगल A ऐसे लिख देंगे, ये क्या है, कॉमन एंगल। कैसा एंगल है, कॉमन एंगल है। एक एंगल तो हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इसके बाद जो मुझे इक्वेशन ये थर्ड गिवन है, इसको देखो, यदि ये कॉमन एंगल है, इस वाले एंगल, छोटे एंगल और बड़े एंगल का, तो इसके जो अगल बगल की साइड है, इस वाले एंगल की अगल बगल की साइड है, ये किसमें है, प्रोपोर्शन में। देखो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, AD अपॉन AB, ठीक है। ये साइड कैसी है, प्रोपोर्शन में इक्वल है किसके, AE अपॉन AC, AE अपॉन AC के, ठीक है। तो ये लिख देंगे हम AD अपॉन AB इक्वल है किसके, AE अपॉन AC के। ये कहां से लिख दिया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लिख दिया मैंने। अब देखो, अब हम सिमिलर कर देंगे इनको, कैसे, देखो साइड, इन साइड के अगल बगल वाली साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, वो जो बीच वाला एंगल है ये क्या है हमारा, इक्वल है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ABC के, किससे, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूव कर